हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। वी आर बैक अगेन विद द न्यू टॉपिक इन द सब्जेक्ट ऑफ द स्टैटिक्स। तो आज अपन जो है कोरिलेशन पढ़ेंगे, जानेंगे कि कोरिलेशन क्या होता है और कैसे जो एग्रीकल्चर में ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टैटिक्स के अंदर जितने भी अपने टॉपिक है वो कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट रखते हैं। तो आज अपन जानेंगे कोरिलेशन के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, कोरिलेशन क्या होता है कि आप कोई भी एक चीज़ उठा लीजिए, ठीक है, उसके बीच में जब दो चीज़ें होती है उसके बीच में जो रिलेशन बताता है कि एक चीज़ के मतलब बढ़ने या घटने से दूसरी चीज़ कितनी जो है अफेक्ट होती है। ठीक है, अब जैसे आज आप मान लीजिए कि किसी के अंदर जो सीड है, ठीक है, उस सीड की इल्ड बढ़ने पर, एक एग्जांपल बता रहा हूँ मैं अपने एग्रीकल्चर में, कि सीड की इल्ड बढ़ने पर जो है ऑयल कंटेंट, ठीक है, जो ऑयल कंटेंट है उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, हो सकता है कि सीड इल्ड बढ़ रही हो तो ऑयल कंटेंट बढ़ रहा हो, ठीक है, हो सकता है कि सीड इल्ड बढ़ रही हो तो ऑयल कंटेंट घट रहा हो। तो उन दोनों के बीच में रिलेशन, मतलब ये तो एग्जाम्पल बता रहा हूँ, किसी भी दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन देखने के लिए जो है अपन कोरिलेशन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये जस्ट एग्जाम्पल है कि अपने एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है तो कहाँ कोरिलेशन काम आ रहा है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या है कि क्या है कोरिलेशन। ये देखिए डेफिनेशन में क्या दे रखा है कि इफ द चेंज ऑफ द वन वेरिएबल्स अफेक्ट ए चेंज ऑफ द अदर वेरिएबल्स, कि एक वेरिएबल्स के चेंज होने से, अफेक्ट होने से जो दूसरा वेरिएबल है वो कितना अफेक्ट होता है। ठीक है, ये है एंड सेट टू बी द कोरिलेटेड द डिग्री ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, एसोसिएशनशिप टू द नॉन एज ए कोरिलेशंस। तो ये बोल रहा है कि जब एक वेरिएबल्स के चेंज होने पर मान लो कि ये मतलब बढ़ रहा है, ठीक है, तो इसकी आधी रेट में जो ऑयल कंटेंट है वो बढ़ रहा है, या हो सकता है आधी रेट में घट रहा है, तो कितना बढ़ रहा है एक वेरिएबल के चेंज होने से जो दूसरा वेरिएबल है वो कितना चेंज हो रहा है, वो इसके अंदर अपन देखेंगे। ठीक है, वापस समझा देता हूँ कोरिलेशन क्या है। कोरिलेशन है कि दो वेरिएबल्स कोई भी ले सकते हैं आप ये ले सकते हैं कि हाइट, ठीक है, एक हाइट बढ़ने पर वेट बढ़ेगा, आपको पता है, तो हाइट की कितने बढ़ने पर जो है कितना वेट का इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, ये पॉजिटिव कोरिलेशन का है कि ये दोनों बढ़ने पर बढ़ रहा है। तो एक चीज के बढ़ने से, अब देख लीजिए एक केस सुन लीजिए आप, जैसे पर मिलेट की क्रॉप है, उसके अंदर हाइट बढ़ने पर अपने जो है प्रोडक्शन बढ़ता है, ठीक है, क्योंकि अपने जो है उसका जो फोइलेज है वो चारे के अंदर यूज में आता है, तो पर मिलेट के अंदर हाइट भी बढ़नी चाहिए और अपने जो सिट्टा भी बड़ा आता है। ठीक है, आप बहुत सारी वेराइटी जैसे MPMN17 है, उसकी हाइट भी बहुत अच्छी है और इसकी सिट्टा बहुत। अब वीट के अंदर देख लीजिए, वीट के अंदर आपको पता है नोरिन 10 लाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि पहले जो वीट के प्लांट होते थे तो बहुत बड़े बड़े होते थे पर उसके अंदर इल्ड नहीं हो पाती थी। तो ये केस इसके अंदर जो उल्टा है वीट के अंदर, तो देख रहे हैं कि हाइट के बढ़ने से क्या अपना प्रोडक्शन बढ़ रहा है, ठीक है, क्या अपना प्रोडक्शन बढ़ रहा है या अपना प्रोडक्शन घट रहा है। तो जो दो वेरिएबल्स के बीच में जो है अपन चेंज देखते हैं कि क्या कितना क्या हो रहा है, ये कहलाता है कोरिलेशन। ठीक है, अब टाइप ऑफ कोरिलेशन तीन टाइप के होता है, ठीक है, तीन टाइप के कोरिलेशन होते हैं। एक तो होता है पॉजिटिव, ठीक है, एक होता है नेगेटिव और एक होता है मतलब जीरो समझ लो, मतलब नो कोरिलेशन। ठीक है, कोई रिलेशन नहीं उनके बीच में। अब अपन देख लेते हैं एक एक, देखते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन क्या है। पॉजिटिव कोरिलेशन क्या, इफ द टू वेरिएबल्स डेविएटेड द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन मतलब ये बोल रहा है कि अगर एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है, ठीक है, और एक अगर घटता है तो दूसरा भी घटना चाहिए। ठीक है, उसके बीच में जो है ये पॉजिटिव कोरिलेशन होता है। वापस यही देख लो, इसके अंदर ये एग्जांपल भी दे रखे इसमें, हाइट एंड वेट। अब आप बताओ हाइट बढ़ेगी तो वेट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। ठीक है, हाइट बढ़ेगी तो वेट भी बढ़ेगा, और अगर हाइट कम होगी तो वेट भी कम होगा, सीधी सी बात है। ठीक है, अब आप बताओ कि हाउस होल्ड इनकम एंड एक्सपेंडिचर, अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो आप खर्चे भी ज़्यादा करोगे, अगर आपकी इनकम अगर घटती है तो आप खर्चे कम कर दोगे कि यार अपने पास में पैसे नहीं है तो अपन जो है खर्चा कम कर देंगे। तो पॉजिटिव कोरिलेशन क्या है कि दोनों एक ही डायरेक्शन में होनी चाहिए, सेम डायरेक्शन में, दोनों का तीर का निशान सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। ठीक है, ये होता है पॉजिटिव। अब देखिए अमाउंट ऑफ रेनफॉल एंड द यील्ड ऑफ क्रॉप, जितनी रेनफॉल की अमाउंट अच्छी होगी उतनी जो है अपनी यील्ड अच्छी होगी। ठीक है, जितनी अमाउंट कम होगी उतनी जो अपनी यील्ड कम होगी। ठीक है, तो एरो का निशान एक ही डायरेक्शन में है। ठीक है, प्राइस एंड द सप्लाई ऑफ द कमोडिटी, अब देख लीजिए, वापस देख लीजिए, उस डेफिनेशन बताता हूं मैं आपको कि इफ द टू वेरिएबल्स डिवाइडेड द सेम डायरेक्शन, हो गया, इफ द इंक्रीज या डिक्रीज द वन रिजल्टेड कोरस्पॉन्ड द इंक्रीज या डिक्रीज इन द अदर वेरिएबल्स। अब इसके अंदर इसको ये डायरेक्ट या पॉजिटिव कोरिलेशन, इसके अंदर सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं पता है क्या, अपने नाम में लग रहा है पॉजिटिव तो अपन क्या सोचते हैं एक बढ़ रहा है दूसरा बढ़ रहा है। अब वो पूछ लेता है कि अगर एक कोरिलेशन, एक चीज बढ़ती है, ठीक है, नहीं एक चीज घटती है और दूसरी घटती है तो कौन सा रिलेशन, अपन सोचते हैं यार घट रही है उसमें पॉजिटिव में तो बढ़ते हैं यार, पॉजिटिव में अपन क्या करते हैं उसको नेगेटिव कर देते हैं। पर नाम वर्ड पे नहीं जाना है, इसमें एक चीज घट रही है तो दूसरी चीज घट रही है तो भी पॉजिटिव कोरिलेशन ही है वो, क्योंकि वो सेम डायरेक्शन में। यहाँ सबसे बड़ी गलती होगी और एग्जामिनर यहीं से पूछता है क्योंकि वो चाहता है कि अपना क्वेश्चन जो है गलत हो। वो पूछेगा एक चीज अगर घटती है तो दूसरी घटती है तो कौन सा कोरिलेशन होगा, आप सोचोगे नेगेटिव, सीधा गलत है नेगेटिव। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, एक चीज बढ़ती है तो
दूसरी चीज़ बढ़ती है तो भी पॉजिटिव है, एक चीज़ घटती है दूसरी चीज़ घटती है तो भी पॉजिटिव कोरिलेशन है, ठीक है। उसके बाद में चर्चा करते हैं नेगेटिव कोरिलेशंस की। अब पॉजिटिव समझ में आ गया तो सब समझ में आ गया। नेगेटिव में क्या होता है कि एक घट रहा है ना, एक बढ़ रहा है तो एक घटेगा, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, ठीक है। अब देख लेना क्या लिखा हुआ, इफ द टू वेरिएबल्स, ठीक है, कॉन्स्टेंटली डिवाइडेड द ऑपोजिट डायरेक्शन। मैंने कहा था ना ऑपोजिट डायरेक्शन में वन इंक्रीज या डिक्रीज द वन वेरिएबल रिजल्टेड कोरस्पॉन्ड डिक्रीज या इंक्रीज द अदर वेरिएबल्स, ठीक है, इन्वर्स होगा इसमें। अब जैसे मान लीजिए कि प्राइस और डिमांड का मैंने वीडियो डाल रखा है इकोनॉमिक्स के अंदर, आप देख लेना कि जब प्राइस बढ़ती है किसी चीज़ की, ठीक है, तो उसकी डिमांड कम हो जाती है, ठीक है। प्राइस बढ़ती है डिमांड कम हो जाती है, क्यों? क्योंकि प्राइस बढ़ जाती है तो लोग यार सोचते हैं कि चलो ठीक है, अब समझ लो मान लो चीज़ के लिए कॉफ़ी की प्राइस बहुत ज़्यादा हो गई, ठीक है, तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, लोग चाय पे शिफ्ट हो जाएंगे कि यार अपन तो चाय पी लेते हैं, कॉफ़ी को रहने दो यार, ठीक है। तो ये होता है कि मतलब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। अब सेल्स ऑफ द, ये देखिए जो मतलब वुलन गारमेंट्स होते हैं, अब आप सोचिए कि टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे जो सर्दियों के कपड़े वो कम खरीदेंगे लोग, क्यों? सर्दी नहीं लगेगी। जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा ये इसकी जो है बढ़ जाएगी। तो ये एग्जांपल है कि नेगेटिव कोरिलेशन में इसमें ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। एक होता है नो कोरिलेशन, उसके बीच में कोई रिलेशन नहीं होता, मतलब जैसे एक के बढ़ने पर दूसरे का कोई चेंज नहीं हो सकता। अब आपका ये खेत है, अब कोरिलेशन एग्जांपल में बताता हूँ, आपका ये खेत है, आप यहाँ पे डांस कर रहे हो, ठीक है, आपके डांस करने पर कितना प्रोडक्शन बढ़ेगा, बताओ प्रोडक्शन कितना बढ़ेगा आपके डांस करने से? तो आप बोलोगे यार क्या बेवकूफ़ वाली बात कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये नो कोरिलेशन क्या है कि देयर आर नो रिलेशन, ठीक है। एक के बढ़ने पर दूसरा कांस्टेंट रहता, दूसरे पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कितना भी डांस कर लो आपका प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा, ठीक है। अब क्या लिखा हुआ है कि द नो कोरिलेशन, देयर आर नो रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स, जो मैं चर्चा कर चुका हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर ये देखिए, ये इसने डायग्राम से बता रखा है कि पॉजिटिव कोरिलेशंस का होगा ऐसे ग्राफ, ठीक है, नेगेटिव का होगा ऐसे। अब आप इसके चक्कर में क्या करते हो कि एक इसका जो ऐसे ग्राफ है ना, इसके चक्कर में आप क्या करते हो कि एक घटेगा दूसरा घटेगा तो आप नेगेटिव चिपका के आ जाते हो, जबकि वो क्या है पॉजिटिव कोरिलेशन। और यही से क्वेश्चन आएगा, देख लेना 100%। और नो कोरिलेशन का ऐसे होता है, ठीक है। अब देख लीजिए कि इसको जो है मेथड ऑफ मतलब स्टडी करने के लिए कितने हैं। देखिए एक तो ये स्कैटर डायग्राम है जिसके अंदर ऐसे अपने ऊपर डायग्राम देखा था, वैसे एक कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट है, ठीक है, ये अलग अलग साइंटिस्टों ने दिया था, रिग्रेशन लाइन है। अब इसके अंदर अपन देखेंगे कि ये जो स्कैटर डायग्राम इसके अंदर देख लेंगे, ये क्या सिंपलेस्ट वे है, ठीक है, सिंपलेस्ट वे ऑफ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। ये बाइवेलेंट डाटा का मतलब दो चीज की इसमें बात करेंगे अपन। इफ द वन वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, एक को एक्स पे प्लॉट कर देंगे, एक को वाई पे प्लॉट कर देंगे, ठीक है। अब जैसे इसको वाई पे, अब एक्स पे प्लॉट कर दिया मैंने कि सीड का जो है सीड इल्ड और इधर ऑयल कंटेंट कर दिया, तो उसके बीच में देखेंगे कि कितना क्या है, ठीक है। इसका डायग्राम बताऊंगा तो समझ सीधा समझ आ जाएगा। इफ द पॉइंट्स द, अब देखिए इसमें सीधा डायग्राम बताता हूँ। इसके अंदर क्या है, ये रहा, इसके अंदर मैंने ऐसे समझ लो, यहाँ पर मैंने ऑयल कर दिया, यहाँ पर सीड इल्ड कर दी, तो ये मतलब पास के अंदर है ना, इसका मतलब हो रहा है कि बहुत ज्यादा कोरिलेटेड है एक दूसरे से, मतलब बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। जितना ये बढ़ेगा ना उतना ही मतलब ये बढ़ेगा, ठीक है, बहुत ज्यादा कोरिलेशन है। और ये मतलब है तो इतना फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब है पॉजिटिव कोरिलेशन है पर इतना ज्यादा नहीं है जितना अपन समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये वही बात बोल रहा है कि देखना यार लिखा हुआ है, इफ द पॉइंट, ठीक है, आर द वाइडली स्क्रेटेड, ठीक है, फैले हुए हैं, तो पुअर कोरिलेशंस इज एक्सपेक्टेड, तो मतलब पुअर है उसके अंदर। और स्ट्रेट लाइन है तो बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है। और यही चीज नेगेटिव के अंदर है, नेगेटिव में ग्राफ आपको पता है ऐसा आएगा, तो इसके अंदर यही बात है कि बहुत ज्यादा नेगेटिव है या फिर मतलब हल्के फुल्के फर्क पड़ रहा है, ठीक है। तो ये डायग्राम बता देगा आपको क्या है। और नो कोरिलेशन में तो ऐसा हो जाएगा कि आपके डांस करने पर प्रोडक्टिविटी पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो ये जस्ट इसमें है। अब क्या होता है कि एक दूसरा कार्ल पियर्सन के नाम पे ही जो है साइंटिस्ट का नाम ही, इसलिए इसको कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशंस बोलते हैं, ठीक है। ये ब्रिटिश बायोमेट्रिशियन था। अब इसके अंदर सबसे चीज क्या है कि कोरिलेशंस को आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब अपने क्वेश्चन कहाँ से आएगा, ये देखो फॉर्मूले आज तक पूछे नहीं, पर आप ना रिस्क नहीं ले सकते तो आप फॉर्मूले एक बार देख लेना, क्योंकि वहां पर जो है ऑप्शनल आएगा, अपना ऑप्शन आएगा अपने सामने। अपने क्वेश्चन कहाँ से आया है, यहाँ से है कि कोरिलेशंस कोएफिशिएंट की वैल्यू क्या होती है, -1 से +1, ठीक है, -1 to +1, तो ये इसकी वैल्यू होती है। और यही क्वेश्चन में आता है बार बार कि कोरिलेशंस की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। इसके बाद में हो सकता है कि वो इससे परेशान हो गया हो कि यार ये क्वेश्चन क्या दे, तो अब ये भी दे सकता है। देखिए आर की वैल्यू अगर +1 है, ठीक है, आपने बताया था -1 से +1 हो सकती है, तो -1 के बीच में 0 भी तो आता है, तो इसके बीच में कुछ भी हो सकती है। तो अब वो क्वेश्चन इससे परेशान हो गया तो ये भी देख सकता है कि R1 की जो वैल्यू है, सॉरी R की जो वैल्यू है वो +1 है, +1 है, तो उसके बीच में कौन सा रिलेशन है, तो ध्यान रखना परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशंस। और अगर
उसकी वैल्यू -1 है तो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशंस, और अगर 0 है तो देर आर नो कोरिलेशन, कोरिलेशन उसमें बीच में नहीं है, ठीक है, अनकोरिलेटेड है वो, ठीक है। तो ये भी दे सकता है वो, उसका दिल भर गया हो कि यार ये क्या दे, तो ये भी दे सकता है कि R प्लस के अंदर आ जाए तो आप ध्यान रखना परफेक्टली पॉजिटिव है, ठीक है, और अगर माइनस के अंदर आ जाए तो परफेक्टली नेगेटिव है। तो ये भी जस्ट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद में ये क्या है कि इसने एग्जाम्पल दे रखा है, अब ये अपने ब्रीडिंग्स के अंदर कैसे यूज आता है कि इसने एग्जाम्पल ले रखा है कि लेंथ ऑफ द पेनिकल्स इन सेंटीमीटर, द नंबर ऑफ ग्रेन के मतलब पर पेनिकल्स कितने हो रहे हैं, तो ये देख रहा है कि इन दोनों के बीच में कितना कोरिलेशन है। अब आप सोचोगे कि लेंथ बढ़ेगी तो सीधी बात है ग्रेन बढ़ेंगे, कोई जरूरी नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। मान लो ये सिट्टा इतना बड़ा है, ठीक है, तो इसके ग्रेन यहाँ मतलब जो हो सकता है दूर दूर लग रहे हो, ठीक है, और हो सकता है कि मतलब ज्यादा ग्रेन हो, तो डिपेंड करता है, कोई कुछ कह नहीं सकते अपन, ठीक है। अब मैं जैसे वीट का एग्जाम्पल बताया था कि हाइट बढ़ती है तो यील्ड बढ़ेगी, तो कुछ कह नहीं सकते। तो ये प्लांट ब्रीडिंग सबसे ज्यादा यूज में लेते हैं कि यार इसके बीच में अगर परफेक्टली कोरिलेशन है, समझ लो आप एक चीज के लिए मान लो कि अगर जो है ऑयल कंटेंट है जो सीड के बढ़ने से जो है बोल्ड सीड उसके अंदर ज्यादा है, तो वो क्या करेंगे, ऐसी जीन्स पे काम करेंगे कि जो अब जो बोल्ड सीड बनाती हो तो ऑयल कंटेंट भी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो ब्रीडिंग्स के अंदर बहुत ज्यादा ये यूज में आता है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स। अगर आप नहीं समझ आए तो इस वीडियो को रिपीट कर देना, और अगर समझ में आ गया होगा तो आपके कोई अच्छा जो फ्रेंड होना उसको भी ये सेंड कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।